जय हिंद। हम समझेंगे आज की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। पहले हम कल की वीडियो में जो पढ़ाए थे सिग्नम फंक्शन को क्लियर करते हैं। सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन आपका आर होता है, या आप बोल सकते हैं प्लस निगेटिव इन्फिनिटी टू, या आप इसे बोल सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। और रेंज क्या होता है, उसका रेंज जो होता है वो -1, 0 और 1। क्लियर, यही होता है। आर क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे देख रहे थे, कोई वैल्यू ले सकते थे। एक्स एक्सिस पर हम कोई वैल्यू ले सकते थे, इसलिए डोमेन क्या होगा, इसका आर होगा। रेंज क्या होगा, बस -1, 0 और 1, यही बस आपका रेंज होगा। क्योंकि आपके जो वाई एक्सिस जब देख रहे थे तो क्या यही 3 मिल रहे थे वैल्यू। ठीक है, देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एक और बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्यों स्टेप फंक्शन बोलते हैं? इसका ग्राफ जब बनाएंगे देखेंगे एक सीढ़ी की तरह, एक स्टेयर की तरह क्या होगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा, एक सीढ़ी की तरह। ठीक है, स्टेयर दिखते हैं ना, उस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जाएगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपने क्लोज ब्रैकेट पढ़ा था, सही समझा, जो आपने सेट में क्लोज ब्रैकेट पढ़ा था वही है सेम। ठीक है, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और एक और इससे भी दिखाते हैं, तो याद रखिएगा आपको दोनों दे सकता है, या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, दोनों में से कोई एक दे सकता है। दोनों को बोलते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक साइन है ये। क्लियर हो गया? हम समझते हैं जो आपको ये दिया है n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1, ये दिया है, तो ये बताता क्या है, ये हम क्लियर करेंगे आज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, इस पर देखिए, ये बोलता है आपको कोई वैल्यू आप ले लीजिए। ठीक है, आप कोई वैल्यू ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, तो ये आपको वैल्यू देगा 1। ठीक है, अगर मैंने मान लिया वैल्यू 1.5, तो फिर भी ये वैल्यू आपको क्या देगा, 1 ही देगा। आगे देख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ में आता जाएगा। अगर मैंने 1.3 ले लिया तो भी वैल्यू इसका क्या देगा, 1 देगा। अगर मैंने वैल्यू 1.7 ले लिया तो वैल्यू इसका देगा 1 देगा। अगर मैंने वैल्यू 2.9 ले लिया तो इसका वैल्यू देगा 2। तो देख रहे हैं कि अगर कोई डिजिट है, कोई इंटीजर है, तो उसका वैल्यू सेम दे रहा है। लेकिन अगर डेसिमल में आ गया, डेसिमल देख रहे हैं हम, तो इसमें ग्रेटर लिख रहे हैं, 1 से ज़्यादा लिखें, लेकिन वैल्यू क्या दे रहा है, पीछे दे रहा है, 1 पे दे रहा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ना कि कोई पॉइंट वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 1.3 लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं 1.3, तो दशमलव लिख दिए, मतलब डेसिमल में लिख दिए हम, तभी देख रहे हैं क्या 1 ही दे रहा है। 2.9 लिख दिए, तो 2.9 क्या है, डेसिमल में है, तो इंटीजर वैल्यू दे रहा है 2, इंटीजर वैल्यू दे रहा है क्या, 2 आपको। यानी ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आपको इंटीजर देता है। और अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू लिए हैं तो आपको इंटीजर वैल्यू सेम दे देगा। लेकिन अगर आपने डेसिमल में वैल्यू लिया है तो जिस अंक का लिया है, जिस नंबर का, उससे कम दे देगा। कैसे देखिए, जब मैं इंटीजर वैल्यू लिया था तो क्या दे रहा, 1 दे दिया। जो अगर मैं 2 ले लिया, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू 2 ले लिया, तो वैल्यू क्या देगा आपको, 2 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल में वैल्यू ले लिया तो जिसका लिया होगा, तो किसका लिया मैंने, 1 के लिया ना, 1 का डेसिमल में क्या 1.5 लिया है, तो ये 1 पा जाएगा, पीछे आ जाएगा। अगर मैंने 1.7 लिया तो किसका लिया है, मैं डेसिमल वैल्यू 1 के लिया है, 1.7, ये किसका है, 1 से आगे जा रहा है ना, 1 से ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपका 1 ही आ जाएगा। मतलब आप डेसिमल में किसी इंटीजर वैल्यू लिए, अगर उस इंटीजर वैल्यू को डेसिमल में है वो, ठीक है, अगर डेसिमल में है तो क्या है, डेसिमल में 1.7, तो जिसका वैल्यू का डेसिमल होगा उसी वैल्यू पर आ जाएगा। तो 1.7 है, तो ये 1 के क्या है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो देख रहे हैं क्या है, ये 2 पर नहीं जाएगा, ये 1 पर आ जाएगा। अगर वैल्यू 1.5 है तो वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में ही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पर ही आ जाएगा। जिसके बीच में आ जाएगा तो उसके पीछे वाले पाएगा। यही यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि कोई भी एक्स वैल्यू लीजिए, कोई भी आप एक्स वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर कैसे हो रहा है। तो मैंने एक्स वैल्यू क्या ले लिया था यहाँ पर 1.3,
देखिए मैंने एक्स वैल्यू यहाँ पर, जो एक्स है यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, क्या है एक्स वैल्यू पुट कर दिया 1.3। तो ये किन दोनों नंबरों के बीच में है, ये किन दो नंबरों के बीच में है, तो किन दो नंबरों के बीच में है, तो देख रहे हैं क्या 1 और किसके बीच में है, 2 के बीच में। क्लियर। यहाँ पर इक्वल साइन दिखाते हैं क्योंकि 1 की इक्वल हो गई है, ठीक है। ये दिखाया था इसीलिए क्योंकि 1 की इक्वल आ जाएगा ये। देखिए अगर इन दोनों के बीच में है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 आएगा। ये अगर कोई नंबर है इस तरह 10 पॉइंट में, तो इसलिए इक्वल दिखाया गया है कि जो नंबर है ये इसी के इक्वल है, जो इधर वाला साइड है उसी के इक्वल है, इसलिए इक्वल साइन दिखा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2.9 लिया था मैंने, 2.9, देखिएगा 2.9 लिया था मैंने, तो किसके इसके बीच में है 2.9 लिया था मैंने, 2.9 लिया था, किसके बीच में 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 के इक्वल नहीं आएगा। ये बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि अगर किसी नंबर के बीच में है, किसी दो नंबर के बीच में है, तो उसके पिछले वाले नंबर के बीच में, उसे पिछले वाले नंबर में आएगा, यानी उस कम वैल्यू जो होगा उसका डिजिट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2.9 है, तो किसके बीच आ रहा है 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये वैल्यू लिया जाएगा। और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन लगा दिए तो कितना आएगा वैल्यू आप इसका बाबू 2 आएगा। क्लियर। जैसे यहीं पे था 1.3, तो 1.3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिया था 1, तो 1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या आएगा 1। बीच वाला नंबर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा इसके करीब चला जाएगा। क्लियर हो गया। अब निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव में क्या हालचाल है इसका, निगेटिव तो खबर होनी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। कोई निगेटिव वैल्यू सपोज कर रहे हैं तो -3 सपोज कर लेते, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका आएगा -3 जाएगा, क्योंकि मैं बोला अभी कि कोई भी अगर इंटीजर है, सिंगल में इंटीजर है तो इंटीजर ही वैल्यू दे देगा, जो वैल्यू रहेगा सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर मैंने सपोज किया एक और -3.1 सपोज कर ली, तो ये किन दो डिजिट के बीच में है, किन दो इंटीजर के बीच में है, तो एक तो ये 4 एक 3, -4 और -3 के बीच में, सॉरी ये +4 +3 नहीं होगा, -4 -3 बीच में, और इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये कैसे -3 -4 है, देखिए यहाँ -4 रखा तो यहाँ -4 रखिए, रख दिए, पता है कि हाँ 3 1 किसके बीच आएगा, 3 1 किसके बीच आएगा, एक तो -4 और -3 इस दोनों के बीच आएगा। मैंने -4 रखा, एक्स वैल्यू जो रखा है 3.1, अब यहाँ पर क्या है -4 है, -4 यहाँ पर रखा हूँ तो यहाँ भी -4 रखना पड़ेगा, -4 + 1 कितना होगा -3 हो जाएगा, -3। पता है कि हाँ निगेटिव में जितने भी बड़े वैल्यू होते हैं उसका मान, उसका वैल्यू क्या होता है कम होता है। निगेटिव साइड इस जीरो के निगेटिव साइड जितने हम दूरी पर जाते रहेंगे, अरे -4 -3 -2 -1 इस तरह बोले जाएगा -4 के वैल्यू ज़्यादा है कि -1 का वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे -1 के वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव साइड जितने ही आप बड़े वैल्यू देखेंगे ना उसका मान, उसका वैल्यू क्या होता है कम होता है। -3 बड़ा है या -2, तो -2 बड़ा है, -2 बड़ा है या -1, तो -1 बड़ा है, -1 बड़ा है या 0 है, ठीक है। 0 मतलब क्या है, 0 मतलब कुछ नहीं, 1, तो 1 अब निगेटिव में गया, 0 से निगेटिव में गया, ठीक है ना। इसलिए माइनस में कितने भी आप बड़े संख्या के पास जाएंगे तो क्या होता है उसका वैल्यू कम होता है। इसलिए क्या है -3.1 ये तो ज़्यादा हो गया, -3.1 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, इससे -4 से ज़्यादा होगा, क्योंकि -4 वैल्यू क्या है कम है, -4 वैल्यू दिख रहा है 4 है लेकिन वैल्यू क्या है इसका कम होगा, मान कम होगा क्योंकि नेगेटिव में। अब -3.1 ये कम है -3 से, क्योंकि माइनस अभी बोला कि जितने भी आप नेगेटिव तरफ बड़े वैल्यू में जाएंगे उतने क्या होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो -3 से -3.1 क्या है छोटा है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसी को तो निकालना है। तो देखिए यहाँ -4 की तरफ दिखा दिया गया साइन, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 4। मैं बोला हूँ ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देगा, और कैसे इंटीजर वैल्यू देगा, देखिएगा सबसे छोटा वाला कौन सा है, इन दोनों में छोटा कौन है -3 या -4, -4 छोटा है, ठीक है ना। तो इसलिए -4 की तरफ भागा, जिधर छोटा देखेगा उधर भागेगा,
जिधर छोटा उधर भागेगा, ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। जैसे देखेगा कि कोई वैल्यू मैंने बोल दिया -5.4, -5.4, तो किन दो नंबरों के बीच है ये, मैंने बोल दिया अगर -5.4, तो कौन से दो नंबर के बीच है, एक तो आपका -6 हो गया, एक आपका -5 होगा, तो देखेंगे इन दोनों में कौन से छोटा है, -6 छोटा है, तो -6 की ओर भागेगा, तो क्या होगा इसका वैल्यू, -5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। याद रखिएगा कभी भी ये छोटे वैल्यू की तरह भागता है, बड़े वैल्यू के पास नहीं भागेगा, छोटे वैल्यू के पास भागेगा। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इसका, ठीक है, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका डोमेन, इसका रेंज, ठीक है, ये डोमेन रेंज सिग्नम फंक्शन का था इधर वाला, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, यहाँ बना रहे 1 2 3 इधर सो ऑन, -1 -2 इस तरह एक और बना दे रहे हैं, -3 इस तरह आगे सो ऑन जाता रहेगा। इस तरह आगे देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये देखेंगे तो -1 -2 -3 इधर लिख दे रहे हैं, -1 -2 -3, ठीक। देखिए मैं क्या कर रहा था, अगर मैंने 0, यहाँ 0 है, तो बताइए बाबू, अगर 0 और 1 के बीच कोई संख्या है तो किसकी ओर भागेगा, पीछे की ओर भागेगा, क्लियर है ना। 0 और 1 के बीच कोई संख्या है तो किसकी ओर भागेगा, पीछे ओर भागेगा, तो पीछे कौन सी संख्या है, 0 है, इसलिए यहाँ पर भागेगा संख्या, ये कहाँ भागेगा, यहाँ पर संख्या नहीं जाएगा, इनके 0 और 1 के बीच देखा जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, खाली जगह रहेगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पर खाली जगह रहेगा, ठीक है, ये 1 आपका यहाँ पर खाली जगह रहेगा, क्योंकि 1 की तरफ तो जा रहा है, 0.2 0.3 इस तरह 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन देखिएगा छोटा वैल्यू कौन सा है, छोटे वैल्यू की तरफ आएगा 0। और मैंने उठा लिया 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच से 1 और 2 के बीच मैंने वैल्यू उठा लिया, तो 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू उठा मैंने 1.3, तो 1.3 है, तो 1 और 2 के बीच है, तो 1.3 जो है वो किसकी ओर भागेगा, पीछे भागेगा, कि कौन सा कम वैल्यू है, कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, भागेगा उसकी ओर, तो कौन सी स्मॉल वैल्यू 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 के पास भागेगा, और यहाँ पर 2 के पास क्या होगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि 2 के पास जाएगा ही नहीं। अगर 1 से 2 के बीच जाएंगे, कितने भी संख्या 1.9 तक जाएंगे, तभी क्या होगा, वैल्यू उसका 1 ही आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ भागता है और एक इंटीजर वैल्यू देता है बस। 2 और 3 के बीच देखिए, 2 और 3 के बीच देखेंगे तो 2 रखेंगे तो वैल्यू देगा, यहाँ पर सेम भी वही था, 1 रखेंगे तो 1 का वैल्यू तो देगा, यहाँ पर सेम। 2 और 3 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 और 3 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, तो हमेशा किधर पाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू के पास पाएगा, तो कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 2। अगर 2 मैंने रख दिया, अगर सिंपल में मैंने अगर 2 रख दिया इस तरह, तो क्या वैल्यू देगा, 2 ही देगा। अगर मैंने 2.1 रख दिया तो वैल्यू क्या देगा आपको, अगर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया तो वैल्यू क्या आएगा, 2। अगर मैंने यहाँ पर 2.1 रख दिया तभी वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। 2.9 रख दिया फिर भी वैल्यू क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के पास क्या होता है, ये आपका भागता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 और 3 के बीच वैल्यू रखा तो क्या आएगा, 3 नहीं आएगा बल्कि 2 आ जाएगा, क्लियर, दिख गया। अब सेम यहाँ देखिए, 0 और -1 के बीच, 0 और -1 के बीच रखा तो वैल्यू किधर देगा, 0 -1, तो बोले 0 और -1, देखिए -1 से माइनस और 0 इन दोनों में संख्या कौन बड़ा है, तो बोलेंगे 0, क्योंकि नेगेटिव क्या, नेगेटिव तो पहले गया नीचे, तो 0 वाला संख्या ज़्यादा है। 0 पॉइंट मैंने ले लिया -0.3, तो ये किधर पाएगा, -1 की तरफ आएगा या 0 की तरफ आएगा, 0 तो बड़ा संख्या है, क्यों 0 मतलब क्या, इससे बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा है ये -1, ठीक है ना, तो किधर आएगा, -1 की तरफ आएगा, क्योंकि छोटे वैल्यू की तरफ आएगा। अगर मैंने ले लिया 0.9 माइनस में, तो क्या लेगा, -1 ही की तरफ आएगा, ठीक है, तो किधर आएगा, ये वैल्यू किधर आएगा भैया, देखें, तो ये 0 की तरह नहीं भागेगा, जी मतलब 0 के पास ये नहीं भागेगा, तो 0 की वैल्यू क्या रहेगा, खाली रहेगा। क्यों खाली दिखा रहा हूँ मैं,
मतलब ये वैल्यू नहीं देगा, जीरो वैल्यू नहीं देगा, किधर भागेगा, आपका 1 के पास जाएगा। इसलिए यहाँ पर खाली क्यों दिखाया, क्योंकि 0 1 के बीच कोई भी संख्या लेंगे तो 1 नहीं देगा, इसलिए क्या है, खाली है, फिलअप नहीं है, क्या है, अनफिल है। इसलिए क्योंकि 1 वैल्यू नहीं देता, 0 1 के वैल्यू बीच कोई वैल्यू लेते हैं तो नहीं देता, इसलिए क्या है, अनफिल है। यहाँ भी क्या है, अनफिल है। फिर यहाँ आप देखेंगे -2 -1 के बीच कोई भी संख्या लेंगे तो किसकी ओर भागेगा, किसके ओर भागेगा, -2 को भागेगा। और -2 वैल्यू ले लिए, अगर -2 वैल्यू ले लिए मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का, तो कितना वैल्यू देगा, -2 ही देगा। लेकिन -2 1 ले लिए तो कितना देगा, -2 ही देगा, छोटे वैल्यू की तरफ भागेगा। छोटे वैल्यू कौन सा है, इधर है, ठीक है। नेगेटिव साइन की जितनी बड़ी संख्या होती है वो क्या होते हैं, छोटे वैल्यू होता है। तो किधर भागेगा आपका, इधर भागेगा। 1 और 2 के बीच लिया तो -1 और -2 के बीच लिया तो 1 आपका नेगेटिव, -1 वैल्यू नहीं देगा, बल्कि कौन सा देगा, -2 हमेशा वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा इस तरह। अब -3 और -2 के बीच कोई वैल्यू लेंगे तो क्या देगा आपको, हमेशा आपका -3 देगा, ना कि आपका -2 देगा। तो देख रहे हैं क्या है, एक स्टेप बाई जा रहा है, सीढ़ी की तरह, इसलिए बोला गया है स्टेप फंक्शन। क्लियर है, स्टेप फंक्शन क्या है, इस तरह इसका ग्राफ बनता है। इसके डोमेन और रेंज की बात करें, इसके डोमेन और रेंज की बात देखिए, इसका जो डोमेन है, हम x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, x का हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने रख दिया ऐसा √2 का वैल्यू बताइए तो क्या होगा, तो √2 का वैल्यू सोचिए क्या होता है, 1.41 होता है ना, 1.41। तो 1.41 √2 में देखिए, अब क्या देखिए 1.41 देखिए, एक्चुअल वैल्यू रखिए तो 1.41 ये किसके बीच आता है, 1 और 2 के बीच। तो 1.41 किसकी तरफ भागेगा, 1 की तरफ भागेगा, क्योंकि छोटा वैल्यू तरफ क्या आता है, भागता है। तो क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह अगर दीदी आपका पाई की वैल्यू बताइए, तो पाई क्या होता है, 3.14 क्या होता है, 3.14। 3.14 किसके बीच आता है, वो जाता है आपका 3 और 4 के बीच आता है ना। तो किसकी ओर भागेगा, 3 की ओर भागेगा। छोटा वैल्यू देखता है हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक इंटीजर फंक्शन हमेशा देता है, सो इंटीजर वैल्यू देता है। तो क्या होगा, 3.14 का 3 हो जाएगा। वैसे स्क्वायर लग जाता तो 7 वैल्यू देता, क्योंकि स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ आ जाएगा आपका 7 पर कुछ आएगा, तो यहाँ देखेंगे 7 वैल्यू देगा। इसी प्रकार कोई भी आप x एक्सिस पर कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसका डोमेन R होगा। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, रेंज क्या होगा। इसका रेंज हमेशा देख रहे हैं इंटीजर ही वैल्यू दे रहा है। इंटीजर मतलब क्या, जो 0 से इधर रहता है और 0 से नेगेटिव इधर साइड रहता है, 0 से पॉजिटिव साइड इधर रहता है, वही तो इंटीजर वैल्यू होता है। तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, वैल्यू रखा पॉजिटिव 0 तो 0 देगा वैल्यू आपको, इस तरह का। तो हमेशा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रेंज जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, इंटीजर, जेड लग दे रहे हैं, जेड मतलब क्या, इंटीजर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ग्राफ और ये।